रामपुर बुशहर के सर्वहितकारी व्यापार मंडल ने 45 सालों से बिना पंजीकरण चल रहे पुराने व्यापार मंडल को खुली बहस की चुनौती दी है। सीधा दल काटते हुए कहा कि यदि पूर्व का व्यापार मंडल सही है तो सच में व्यापारियों का हितैषी है तो वे खुले मंच पर सामने बहस कर अपनी स्थिति स्पष्ट करे, अन्यथा व्यापारियों को बरगलाना बंद कर उन्हें कार्य करने दे। सर्वहितकारी व्यापार मंडल के मुख्य संरक्षक सुरेश शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि 45 सालों से जो चंद लोग व्यापारियों के हितों के बजाय केवल अपना हित साधते रहे, वो आज सभी के हित की बात कर रहे हैं। व्यापारियों से लिए पैसों का हिसाब भी नहीं दे रहे और नए व्यापारियों को भी शामिल नहीं कर रहे थे। अब जब युवाओं ने मोर्चा संभालकर सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया तो तिलमिला आ गए हैं। उन्होंने कहा, खुला चैलेंज देते हुए वे मंच पर आए, स्थान भी आपका और समय भी आप तय कर बताएं, फिर तय होगा कि सही कौन है। सुरेश शर्मा ने प्रस्ताव रखा कि सर्वहितकारी व्यापार मंडल 31 जुलाई को पंजीकृत हुआ है। यदि इस तारीख से पहले उनका व्यापार मंडल पंजीकृत हुआ है तो बताएं, वे बिना शर्त उनके साथ काम करेंगे, अन्यथा वे हमारे साथ आकर व्यापारी के हित में कार्य करें। इस तरह व्यापारियों को भ्रमित न करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहें। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मेरी पुराने व्यापार मंडल रामपुर से खुली चुनौती देता हूं कि वो किसी एक मंच पे पब्लिक के सामने, पूरे व्यापारी भाइयों के सामने आए और खुला डिबेट करें। हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, समय भी आपका, जगह भी आपकी। जहां आप आमंत्रित करते हैं एप्पल न्यूज के माध्यम से, हम लोग, हमारा व्यापार मंडल जो सर्वहितकारी व्यापार मंडल है, वो डिबेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए आपको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप आइए, आप भी अपना विजन रखिए, हम भी अपना विजन रखेंगे और व्यापारी वर्ग के भाई जो जितने भी हैं वो इसका एनालिसिस करेंगे और अपना वो जो निर्णय है वो हमारे को सुनाएंगे। हमारे मेन मुद्दे हैं, एक तो इसमें हमारा ये जो हमारा पुराना व्यापार मंडल है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं हम पे। हमारे ये जो नया व्यापार मंडल है, सर्वहितकारी व्यापार मंडल है, इस पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। हमने इनको ये कहा है कि एक तो उन्होंने ये उठाया है कि जी इन्होंने जबरदस्ती जो है वो साइन करवाए हैं पहले जो है, और साइन करवाने के बाद इन्होंने बगैर पूछे जो है वो अपना जो है वो व्यापार मंडल घोषित कर दिया है। परंतु हमने उसमें स्पष्ट किया था उस वक्त के मुताबिक कि ये जो है ये साइन इसलिए करवा रहे हैं कि हमारा जो व्यापार मंडल आगे बनना जा रहा है उसमें हम स्वेच्छा से आ रहे हैं और स्वेच्छा से ये जो है घोषणा करते हैं कि व्यापार मंडल नया बनना चाहिए। हमने उसके ऊपर उनके साइन करवाने के बाद हमने जो है वो एक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में हमारे को प्रधान, उप प्रधान और बाकी अन्य सदस्य जो है जनरल सेक्रेटरी, अन्य सदस्य जो है वो एक बनाना पड़े और उसको हम वो एक कमेटी बनाने के बाद हमने अपने एसडीएम ऑफिस में जाके जो है वो अपना व्यापार मंडल का गठन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब उसके बाद जो है हम आगे आने वाले समय में, अभी तो हमने उस कमेटी के अंदर 13 आदमी रखे हैं और उसका विस्तार करके हम इस कमेटी को 21 आदमियों तक ले जाएंगे, जिसमें कि हम जगह जगह से, हर जगह से जो है वो आदमी 8 आदमी लेंगे हर वार्ड से। उसके बाद हमने एक स्टीयरिंग बॉडी का जो है वो गठन करना है, जिसमें कि हम जितना हमारी रजिस्ट्रेशन होगी उसका 7% रखेंगे। उसमें लगभग हमारे 40-50 आदमी जो है वो उस कमेटी के अंदर रहेंगे, जो कि 9 के 9 वार्डों को देखेगी और 9 वार्डों में किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी उसको जो है वो कमेटी के व्यापार मंडल, सर्वहितकारी व्यापार मंडल के अंदर रखेगी। उसके बाद हमारे 1-2 विजन है। एक तो हम व्यापारी भाइयों का सामूहिक तौर पर
एक जीवन बीमा करवाने की सोच रहे हैं। हमने कोटेशनें मांगी है और बहुत जल्द इसके ऊपर हमारी ये जो कमेटी है फैसला ले लेगी। हम एक अपने जितने प्रोप्राइटर भाई हैं उनका एक ग्रुप इंश्योरेंस करेंगे और उसके साथ साथ अपना सारा सर्टिफिकेट उनकी मांग करते हैं और उसके साथ साथ हमारा व्यापार मंडल रामपुर को सुंदर, स्वच्छ और एक उत्थान के लिए इसके लिए जो भी कार्य होंगे वो व्यापार मंडल, सर्वहितकारी व्यापार मंडल पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं बाजार के नजदीक कहीं अच्छी पार्किंग हो, जिससे जो हमारा व्यापारी भाई यहाँ से 5-7-10 किलोमीटर दूसरे जगह पे जो है वो कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारी भाई को जितना हमारे जो कस्टमर हैं उनके जो है जितनी समस्या है उनको कम से कम किया जाए, उनको खत्म करने की तरफ हम आगे जाए। तो क्या आपका अलायंस हो? हम बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं, हमारा जो ये रजिस्ट्रेशन है ये 31/7/2020 को हुई है, इसलिए अगर उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन इससे पहले की है जो कि रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास कमेटी रजिस्टर्ड हुई है, तो हम उनके साथ जाने के लिए पूरी तरह उनके साथ है। अगर वो इसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन करवा के वो हमें ये आमंत्रित करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि दूसरी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी औचित्य नहीं है। उसको पुरानी कमेटी को उनके जो पदाधिकारी हैं वो हम फिलहाल नहीं लेंगे। उसका कारण है कि हमारे कुछ एक जो पुराने व्यापारी भाई जो उसमें रजिस्टर्ड थे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए हैं हमारे पास। जिस वक्त हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए हैं कि जो हमने पहले इतने पैसे दिए, हमें कोई हिसाब नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं दिया गया। इसलिए जब तक ये चीज कोई क्लियर नहीं होती है तो हम उनको जो है वो इस कमेटी में नहीं ले पाएंगे। हाँ, सदस्य वो बन सकते हैं, बनेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ पदाधिकारी बनने के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जब हमारे पुराने भाई जो है व्यापारी भाई जो उसमें रजिस्टर्ड थे वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उनको भी पद देने के लिए तैयार है। हम तो ये चाहते हैं कि ये एक मजबूती के साथ व्यापार मंडल आगे बढ़े। पुराना ये मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि व्यापार मंडल अपना पुराना संविधान, अपना पुराना अकाउंट नंबर, अपना पुराना जो बैलेंस शीट वगैरह है वो सारे ही, ऑडिट शीट वगैरह वो सारे ही व्यापारी भाइयों के बीच में रखे, जिससे हर चीज क्लियर हो।